गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और यहाँ पे मैंने ना दोपहर में कपड़े धोए थे, तो वो शाम को मैं भी सुखाने आ गई थी और ये मैं 3:30 बजे उठ गई थी। तो मैंने वीडियो वगैरह अपलोड की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय और कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिए थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर वाली गर्मी हो रही है, उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा भयंकर। और बादल इतने मतलब छाए हुए से थे, कभी धूप निकल रही थी, कभी बादल हो रहे थे। तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी भी मैं पसीने से लथपथ हो रही हूँ। कूलर भी चल रहा है, दोनों पंखे भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे काम निपट चुके थे शाम के और इस टाइम बज चुके हैं 6। और अभी मैं जाऊँगी मंदिर में शाम की पूजा करने के लिए। लेकिन जो सुबह मैंने सूट डाला हुआ था ना, वो पूरा गीला हो गया था कपड़े धोने की वजह से, सुखाने की वजह से। लेकिन इतनी गर्मी में फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने ये दूसरा सूट डाल लिया था। अभी मंदिर में जाऊँगी पूजा पाठ करने के लिए। तो सुबह जल्दबाजी में ऐसी ही पूजा हो पाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में सोमवार को, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और बस जल्दबाजी में वैसे ही एक लोटा पानी चढ़ा करके आना पड़ा। फिर शाम को भी आ गई थी मैं मंदिर में और आ ही जाती हूँ। तो मंदिर में पहुंच गए थे। आप भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए और कर लेते हैं पूजा पाठ। और भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, बाकी लोग। लेकिन है ना, अभी 6 ही बजे थे, तो इस टाइम थोड़ा सा कम भीड़ थी। लेकिन थोड़ी देर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। साथ में ही मतलब भजन वगैरह चल जाते हैं, आरती का टाइम होता है ना, तो शाम को भी लोग बहुत सारे आते हैं। तो शाम को प्रसाद चढ़ाने के लिए आ जाते हैं लोग। जब व्रत खोलते हैं ना, जो भी खाते हैं वो चढ़ाने के लिए आ जाते हैं। आसपास के लोग दूर दूर से भी यहाँ पे आते हैं। पहले इतनी मानता नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मानता हो रही है इन 2 सालों में। तो मैं भी शाम को सोमवार के दिन पूजा पाठ करने के लिए आती हूँ। और आज थी एकादशी साथ में, तो एकादशी को अनाज वगैरह तो चढ़ाया नहीं जाता है। और बेलपत्र सुबह ही चढ़ा दी थी। मेरे पास अभी बेलपत्र नहीं थी, तो अभी दिन तो छिपा नहीं था, मतलब 6 ही बजे थे, धूप थी। तो चंदन का टीका लगा देते हैं, पानी चढ़ा दिया था। तो कर ली थी सिंपल सी भोलेनाथ की पूजा। और भोलेनाथ सभी बहनों के घर में सुख शांति बनाए रखे। जो भी मेरी वीडियो देखता है, वो उनके घर में, सभी के घर में सुख समृद्धि आए। सभी की मनोकामना जो है भोले बाबा इस सावन में पूरी करे। और यहाँ पे भोले बाबा से है मन की बात कह लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। तो घर के पास में ही है मंदिर, तो आने में देरी नहीं होती है, आ जाते हैं। और साथ में गुंजन भी आ गई थी और इसको भी जल चढ़ाना था। तो जल वगैरह चढ़ा लिया था। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको सभी मंदिर, हमारे यहाँ पे क्या क्या मंदिर, कौन से मंदिर है। और उसके बाद ना फिर मेरे को मार्केट में भी जाना था। और परसों शिवरात्रि है, तो सामान वगैरह कुछ ले करके आना था। और कुछ सामान नहीं था मेरे पास, थ्रेडिंग वगैरह भी बनवा करके आनी थी। तो मैं चली गई थी मार्केट में। और यहाँ पे देख लीजिए, तो ये रामदेव जी बाबा का मंदिर है। सबसे पहले गांव में ये रामदेव जी बाबा का ही मंदिर बना था, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर बना था। तो ये 2 मंदिर जो पुराने आपको दिख रहे हैं ना, एक जैसे, ये 2 मंदिर होते थे यहाँ पे। और गांव में ना, यहाँ पे इस गांव में एक ही मंदिर है, पूरे गांव में एक ही मंदिर है। मतलब और कहीं पर भी मंदिर नहीं है, गांव में यही मंदिर है। इसी में सभी मंदिर बनाए गए हैं, हनुमान जी का, रामदेव जी बाबा का, मतलब भोले बाबा का, माता रानी का। माता रानी का भी 4-5 सालों में, यानी कि 6-7 सालों में ही बना है। और शनि देव बाबा का भी अभी बना है। और जो और भी छोटे मोटे मंदिर यहाँ पे जो बनाए गए हैं। तो माता रानी का मंदिर है, आप भी माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। तो गांव में ये एक ही मंदिर है, इस करके इसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं, मतलब सभी भगवानों के अलग अलग मंदिर बनाए गए होते हैं। माता का अलग से, कृष्ण भगवान का अलग से, राम जी का अलग से, मतलब भोले बाबा का अलग से, शनिदेव का अलग से। यहाँ पर सभी मंदिर एक ही स्थान में बनाए गए हैं। तो मतलब आसानी होती है, अलग अलग जगह पे नहीं जाना होता। और मेरे को तो ना, सच बताऊँ, मेरी मन की बात बता रही हूँ, मेरे को अलग अलग मतलब शौक़ है कि मतलब गांव में बहुत सारे मंदिर हो। जैसे कि हर जगह पे 4-5 मंदिर हो, कहीं पे शनिदेव का, कहीं पे हनुमान जी का, कहीं पे माता रानी का, मतलब कहीं पे भोले बाबा का। तो हमें अलग अलग जगह पे जाने के लिए मिले, अच्छा लगता है मेरे को। दूर दूर मतलब शेयर करना, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना।
तो उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। हस्बैंड आ गए थे जब मैं गई थी ना 6 बजे, उसी टाइम आ गए थे। फिर बोल रहे थे कि जाए आओ पहले मंदिर में, उसके बाद चाय बना देना, फिर चाय पी कर के जाएंगे। हमने तो चाय पी ली थी, मैंने नहीं पी थी, इनके लिए ही बनाई थी मैंने चाय। तो यहाँ पे मैंने जब चाय पी थी ना 5 बजे, तब के ये 2 बर्तन रखे हुए थे वो मैंने धो दिए थे, फटाक से बना दी मैंने चाय। और मेरा ना मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, पसीना भी सुखाने का मन नहीं कर रहा था, बस मेरे को काम की पड़ी रहती है। और ऐसा नहीं है कि पतीले और भी थे, फिर भी मैंने यही पतीला धो करके चाय बनाई। मेरे को बस झूठे बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सिंक में। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है। और उसके बाद जो है ना, तो उसके बाद जो कल कपड़े धुले थे ना वो वाले मैं समेटूँगी। और आज वाले कपड़े जो है वो मैं सुखा के आई थी, ऊपर छत पे रखे हुए हैं। और किचन है ना साफ़ सुथरा रखती हूँ ना तो मेरा काम करने का भी मन कर जाता है। और क्योंकि ये हम गृहिणियों का ही ऑफिस होता है, और ऑफिस अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो आपको पता है फिर काम करने का मन नहीं करता। और हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो मतलब हमारे ऑफिस यानी कि किचन में ही कट जाती है। आधे से ज़्यादा मतलब टाइम सुबह से लेकर शाम तक हमें आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही गुजारते हैं। तो ये हमारी फेवरेट जगह होती है, और हम अपनी फेवरेट जगह को साफ़ नहीं रखेंगे तो काम करने का मन नहीं करेगा, आपको पता ही है। तो मेरा काम करने का इसलिए मन करता रहता है क्योंकि मैं किचन को साफ़ सुथरी रखती हूँ, घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो फिर मेरा मन करता रहता है कि मैं थोड़ा और काम करूँ, साफ़ सुथरा रखूँ, मतलब कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और दिन में मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद ना फिर मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। ऐसे लगता है कि एनर्जी आ गई है थोड़ी सी। और सबको है ना 1 घंटा तो ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करोगे ना तो आपको थोड़ा सा काम करने का मन भी करेगा, आपके शरीर को थोड़ी ऊर्जा और मिलेगी, आपका शरीर कहेगा कि थोड़ा और काम कर ले। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे ना सुबह से लेकर के शाम तक बस ऐसे ही चलते रहेंगे घर के कामों में, तो हम बोर भी हो जाएंगे और हमारा काम करने का मन भी नहीं करेगा। और फिर ऐसा ही लगेगा कि हमारी तो ज़िंदगी बस सिर्फ कामों में ही उलझ करके रह गई है, क्या ही करें काम। फिर हमारा काम करने का मन नहीं करेगा, फिर हम ऐसे छोड़ेंगे, मतलब सोचते रहेंगे कि छोड़ देना, सुबह से लगी पड़ी हूँ, क्या ही काम करना है, छोड़ दे, ये भी छोड़ दे वो भी छोड़ दे। ऐसे फिर हमारे आलस आने लग जाता है, फिर काम है ना हमारे होते नहीं है टाइम से। और मेरा क्या है ना, मैं सुबह के सारे काम निपटा करके, मतलब डेली का मेरा यही है, हमेशा से यही है, मैं सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। खाना वगैरह बना करके सबको अपने काम पर भेज करके, स्कूल में बच्चों को भेज करके मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मेरे को जो भी काम करना होता है ना वो घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ नहा धो करके। मेरी हमेशा से यही आदत है, मतलब कि। और फिर मेरे को है ना सुकून मिलता है बैठ कर के अपना, फिर खाना खाती हूँ, टीवी देखो, फ़ोन देखो, जो मर्ज़ी करो, फिर वो टाइम जो है ना वो हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और ना कोई हमें ये बोलेगा कि आपने ये काम नहीं किया, टीवी देख रहे हो, आपने ये काम नहीं किया, फ़ोन देख रहे हो। मतलब जब हम काम नहीं करते बोल देते हैं ना कोई, कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं या कोई भी वो लगा लो आप, कि आपने काम नहीं किया, फ़ोन को देख रहे हो, ये नहीं कर रही है, वो नहीं किया, मतलब कि सब मतलब चिड़चिड़े रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो मैं अपना काम करके बैठती हूँ, मैं किसी को मौका देती नहीं हूँ कि मेरे को कोई बोले। आज तक मैं ना 30 साल की हो गई हूँ, लेकिन कभी भी मैंने किसी को भी मौका नहीं दिया कि मैंने काम नहीं किया और बैठ गई हूँ। मतलब कभी भी मैं पढ़ती तो हुई नहीं, मतलब बेड हो, चारपाई हो, कुर्सी हो, मैं बैठती बिल्कुल भी नहीं हूँ जब तक मेरा काम नहीं होता, मेरी आदत है। अगर मैं जब सोती हूँ ना तभी मैं बेड पे लेटती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ, चाहे मैं कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ लोगों का होता है जैसे थोड़ा सा काम किया और पड़ गए, थोड़ा सा काम किया और लेट गए, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरी ये पुरानी आदत है। और मेरे को दूसरा भी अगर कोई लेटता है ना, जैसे कि खास करके लेडीज़, जेंट्स वगैरह का मैं नहीं कहती हूँ, तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। मैं सबको काम पे लगाए रखती हूँ। मैं मायके जाती हूँ उधर भी मैं ऐसे लेटती नहीं हूँ, बस मैं काम करती रहती हूँ। यहाँ पे मार्केट चले गए थे, कुछ सामान लेके आई थी, और यहाँ पे सब्ज़ी लेके आई थी, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है सब्ज़ी। तो गवार की फली थी और लोबिया की फली थी, जिसे हमसे कुछ और भी बोल देते हैं इंग्लिश भाषा में। तो यहाँ पे मैंने आलू और ये सेव की फली काट ली थी। और क्या पता आजकल हमारे घर में रोज़ रोज़ आलू बन रहे हैं। और ये काट ली थी मैंने सब्ज़ी, लहसुन प्याज टमाटर सारा कुछ काट लिया था। और सब छोंक देते हैं जल्दी से सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 9 बज गए थे आज तो ये भाई आज हमारा सोमवार का जो है वीडियो सुबह का मैंने डाल दिया था। शाम का रूटीन जो है मैंने दिखा दिया है, शाम की पूजा मैंने कैसे की, क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया क्या नहीं खाया, सब मैंने दिखा दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो
और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए आते हैं ना तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो। और मैं लाइक करने का रोज़ रोज़ नहीं बोलती हूँ, आपको कभी कभी भूल भी जाती हूँ और कभी कभी बोल भी देती हूँ। शाम का खाना हमारा हो गया था। यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, रसोई मैंने साफ़ कर दी थी। गैस में थोड़ा सा कपड़ा लगा दूँगी सूखा। और दूध गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं नेल पेंट और ये बस मेहंदी की कीप लेके आई थी। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके आई थी। घेवर लेके आई थी, कुछ मटरी लेके आई थी ताकि बच्चे खा ले। उसके बाद हमने बनाया था बनाना शेक। मिलते हैं आपको अगले वीडियो।